अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल डिज़र्ट लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इजी भी है और मज़ेदार भी है। मैंने कहा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे इसे। ये काफ़ी मज़ेदार है। इसमें रबड़ी का जायका भी है, रस मलाई का जायका भी है इसमें और बहुत सारे जायके इसमें। आइए चलते हैं इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक प्याला ले लिया है और इसमें हम 1 कप मिल्क पैक क्रीम शामिल कर देंगे। हमने 1 कप शामिल कर देना है और साथ ही में हम 2 खाने के चम्मच भर के कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको व्हिप अप करेंगे। इसे अच्छी तरह से व्हिप करते हैं। 10 मिनट गुजरने के बाद फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए और फिर उसके बाद फिर इसे व्हिप करेंगे। दूध हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। 3 मग हमने दूध लिया है। दूध अच्छे तरीके से उबल चुका है और अभी हम इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। 3 खाने के चम्मच हम इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। और फिर बाद में चेक करेंगे, अगर कम हुआ तो थोड़ा फिर बाद में शामिल कर देंगे, क्योंकि इस डिश की ख़ासियत यही है कि इसमें मिठास को हमने बरकरार रखना है। और चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे क्योंकि ये लग ना जाए। और आधी चाय का चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। हमने दूध को अच्छे तरीके से गाढ़ा करना है और साथ ही में मेरे पास वेपरेटेड दूध भी है। इसका भी बनाने का मैं तरीका इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी कि ये किस तरह बनता है। ये काफ़ी मज़ेदार दूध होता है। मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने थोड़ा सा ये भी शामिल कर दिया। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दे इसे। और हमने इसको मीडियम आंच पे रखना है दूध को, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जाए। हमने इसको रबड़ी की तरह बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इसे नहीं पकाना। और साथ ही में हम मिल्क पाउडर ले लेते हैं 3 खाने के चम्मच और थोड़ा सा मिल्क इसमें शामिल कर देते हैं और उसका पतला सा बैटर बनाते हैं। इससे भी हमारी डिश का जो जायका है वो काफ़ी मज़ेदार हो जाएगा। रबड़ी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं दूध को रखना है। पतली सी रबड़ी हमने बनानी है। ये देखें, बस आपने इतना ही इसको गाढ़ा कर देना है। और अभी हम इसको दूध में शामिल कर देते हैं। आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि हमारा दूध जो है वो लगे ना। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। और मैंने दूध का जायका चखा था, इसमें मुझे मिठास थोड़ी कम लगी और हम इसमें 2 खाने के चम्मच भर के कंडेंस मिल्क और शामिल कर देते हैं। आपने जायका इसका चेक करना है कि इसकी मिठास बिल्कुल हमने बराबर रखनी है, ना ज़्यादा हो ना कम हो। और साथ ही में हमने थोड़े से पिस्ते बादाम भी काट लिए थे और इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। 3 खाने के चम्मच भर के हम इसमें पिस्ते और बादाम शामिल कर देंगे। पिस्ते और बादाम शामिल करने के बाद चूल्हे को ऑफ़ कर देते हैं। बस हमारा दूध हमने इतना ही गाढ़ा रखना है और हम अपनी मिल्क क्रीम की तरफ चलते हैं। ये जो हमारी मिल्क क्रीम हमने ले ली है और हम इसे थोड़ा और व्हिप करेंगे। 10 मिनट हम इसे और मज़ीद व्हिप करेंगे
और साथ ही में हम अपनी डबल रोटियों की तरफ चलते हैं। हमने डबल रोटियां ले ली हैं, दो दो करके हमने डबल रोटियां ली है और साथ ही में हम इसके ये किनारे जो है ना ब्राउन के कलर के किनारे, इसे काट लेंगे। हमने 8 अदद डबल रोटियां इस्तेमाल करनी है। इसके किनारे हम काट लेंगे और फिर हम बड़ा सा प्याला लेंगे और एक एक डबल रोटी को हम प्याले में रख देंगे। जी, मैंने एक एक करके देखें डबल रोटियां रख दी हैं, सेट करके रख दी हैं। और अभी हम इस पे जो हमने रबड़ी बनाई थी वो शामिल कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक डबल रोटी पे डालते जाएंगे ताकि हमारी डबल रोटियां जो है वो दूध को अच्छे तरीके से अपने आप में सौते कर ले। हमने एक एक करके सारी डबल रोटियों पे रबड़ी डाल देनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये देखिए इस तरह अच्छे तरीके से चारों तरफ हमने फैला लिया है और अभी हम इस पे क्रीम डाल देते हैं। हमने अच्छे तरीके से चारों डबल रोटियों पे क्रीम शामिल कर देनी है। आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये स्वीट डिश कैसे लगी। ये हमारी नई डिज़र्ट, ये बहुत ही काफ़ी मज़ेदार है। आप इसे खाएंगे ना तो आप रसमलाई को भी भूल जाएंगे, ये इतनी मज़ेदार है। और अभी हम दोबारा एक लहर फिर डबल रोटियों की लगा देते हैं। और फिर इस पे हम रबड़ी शामिल कर देते हैं और साथ ही में हम क्रीम भी शामिल कर देते हैं। और क्रीम को हमने अच्छे तरीके से फैला लेना है और हमने इसको को खूब ठंडा करना है। इसे हमने 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करके रख देना है। और अगर आप सुबह को बनाएंगे, रात को इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और हम इसे ओवरनाइट के लिए रख देंगे। जितना ये ठंडा होगा उतना ही ये मज़ेदार होगा। बस हम इसको क्रीम को अच्छी तरीके से इस पे फैला देते हैं और इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। थोड़ा सा फिर हम बाद में इसको गार्निश करते हैं। ये जी बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि खूब ठंडा हो जाए और फिर मिलते हैं। ये जी हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए इसकी लुक भी इतनी खूबसूरत है और मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर और गार्निशिंग कर ली थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये डिश कैसे लगी। काफ़ी मज़ेदार डिश है। अभी मैं इसे थोड़ा सा काट देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आपके लिए मैं एक बाइट लूँगी। बाइट लेने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ये देखें, ये काफ़ी मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। काफ़ी मज़ेदार है।